all. I hope you all are good and happy. So today we will begin with the lesson number 10 of your class 5 EVs, that is first aid. You know what is first aid? First aid is the thing if a person is suffering from an accident, you give a first treatment to them. Suppose you give you wash the wound or you give medicines या कुछ भी इमरजेंसी में ट्रीटमेंट दिया जाता है उसको कहते हैं फर्स्ट एड. So first aid can be given in any situation. If a person is falling, if I have fallen from somewhere, if a person has suffered from an accident of from a car or bike, और कुछ भी हुआ उस पर्सन के साथ, आप उसे एक फर्स्ट ट्रीटमेंट देते हो या उसे आप फास्टली उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हो. डॉक्टर उन्हें जो ट्रीटमेंट देता है दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट एड. फर्स्ट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन is called the first aid. There are many definitions of first aid. First, so let's read the chapter. Interesting chapter. हमें हर सिचुएशन में किसी सिचुएशन में कैसी फर्स्ट एड देनी चाहिए, क्या क्या चीजें करनी चाहिए. So first aid may be described as the medical assistance given to an injured or sick person for immediate relief. फर्स्ट एड ऐसे भी डिस्क्राइब की जा सकती है किसी पर्सन को मेडिकल असिस्टेंट दिया जाए, किसी सिक पर्सन को मेडिकल असिस्टेंट दिया जाए इन किसके लिए इमीडिएट रिलीफ, जिससे एकदम शांति मिले. इन एवरीडे लाइफ एक्सीडेंट्स में हैपन ड्यू टू वैरायटी ऑफ रीजंस. हमारी लाइफ में बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं कि हर दिन होते रहते हैं. क्या रीजंस हैं? वैरायटी ऑफ रीजंस है, बहुत सारे रीजंस होते हैं. Some of these emergency situations and the first aid to be administered then are given below. किस किस सिचुएशन आप फर्स्ट एड दे सकते हो? लाइक फायर. फर्स्ट सिचुएशन है फायर. फायर इज द कॉज ऑफ मोस्ट एक्सीडेंट्स. फायर एक ऐसा कॉज है जिससे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं. It is for person clothes catch fire. Immediately throw a rug or blanket over the person and wrap it around her hem tightly. अगर किसी पर्सन को फायर ने कैच कर लिया तो उसको हमें क्या करना चाहिए? क्या थ्रो करना चाहिए? थ्रो अ रग और ब्लैंकेट. उस पर कोई ब्लैंकेट थ्रो करना चाहिए, अच्छे से रैप करना चाहिए, टाइटली पकड़ लेना चाहिए, हक कर देना चाहिए. दिस विल पुट आउट द फ्लेम्स बाय शटिंग आउट द ऑक्सीजन सप्लाई. इससे क्या होता है? फ्लेम्स मर जाएंगे क्योंकि उसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगा. टेक द पर्सन टू द हॉस्पिटल इमीडिएटली. आप उस पर्सन को इमीडिएटली कहाँ लेके जाइए? हॉस्पिटल लेके जाइए. In case of sly burns, wash the burnt area well. कुछ छोटा मोटा जल गया है तो उसे वॉश कर दीजिए उस एरिया को. This will help the fire victim to counter the heat. उससे क्या होगा? जो हीट आ रही है उसमें से उसको ठंडक मिलेगी. Apply an antiseptic cream like Bernol. कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा सकते हो आप उसमें, Bernol टाइप. Then cover the burnt area with a sterile bandage. उस फिर एरिया को जो स्टरलाइट बैंडेज है, जो साफ बैंडेज है, उससे आप कवर कर सकते हैं. द बैंडेज शुड बी लूजली टाइट सो दैट इट डज नॉट हर्ट द विक्टिम. बैंडेज को बहुत लूज टाइट करिए, इतना भी लूज नहीं कि निकल जाए. बहुत मतलब नॉर्मल डिफरेंस होना चाहिए स्किन और उसमें, इतना टाइट नहीं क्योंकि फिर उसे दर्द होगा विक्टिम को. लूज फ्लफी कॉटन शुड नॉट बी यूज एट इट मे इरिटेट द स्किन. जो फ्लफी कॉटन है वो यूज नहीं करना चाहिए क्योंकि स्किन इरिटेट हो सकती है. Observe the area for about a week or for signs of infection. आप उस एरिया को एक वीक तक ऑब्जर्व करिए, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है. In case of swelling or reddening or oozing, take the victim to a doctor. उसमें कोई oozing हो रही है, कुछ भी reddening हो रही है, कुछ भी हो रहा है उसमें, तो उसे सीधा डॉक्टर के पास लेके जाइए. Now fractures. अगर fractures हो तो हमें क्या करना चाहिए? Children tend to fall down while playing. Children जब खेल रहे होते हैं गिर जाते हैं कई बार. After the fall, the child or adult had a severe pain followed by a rapid swelling of the area. अगर कोई पर्सन या adult कोई child गिर गया है, उसे एकदम से गिरने के बाद बहुत severe pain हो रहा है और एकदम swelling हो रही है, then in all likelihood it is a fracture. फिर तो फ्रैक्चर है, एकदम सडन swelling है तो a fracture is a broken bone. फ्रैक्चर क्या होता है? जब आपकी हड्डी टूट जाती है, इट इज अ ब्रोकन बोन. इट हैज टू बी ट्रीटेड इमीडिएटली. उसे हमें हमेशा एकदम से ट्रीट करना चाहिए. सेंड फॉर अ डॉक्टर व्हाइल वेटिंग फॉर अ डॉक्टर. टेक द फॉलोइंग प्रिकॉशंस. आप या तो डॉक्टर को बुलाइए या डॉक्टर के लिए वेट कर रहे हैं तो ये सारे प्रिकॉशंस लीजिए. द प्रिकॉशंस आर
Now, first is stop the bleeding. How can you stop the bleeding? Apply pressure to the wound with a sterile bandage or clean cloth. कोई भी एक wound है उस पर आप प्रेशर लगाइए, किससे? या तो कोई बैंडेज हो या कोई क्लीन क्लोथ हो जिससे आप ब्लीडिंग रोक सको. डू नॉट मूव द इंजर्ड एरिया. आप इंजर्ड एरिया को मूव मत कीजिए. अप्लाई आइस पैक्स टू रिड्यूस स्वेलिंग एंड हेल्प रिलीव पेन अंटिल हेल्प अराइव्स. आप क्या करना चाहिए? रिड्यूस स्वेलिंग के लिए आइस पैक्स लगाने चाहिए एंड पेन रिलीफ्स लगाने चाहिए जब तक कोई हेल्प नहीं आती. डोंट अप्लाई आइस डायरेक्टली टू द स्किन. रैप जो भी आइस है आप डायरेक्टली अप्लाई मत कीजिए, उस पर लगाइए, मतलब उसे रैप कीजिए. रैप द आइस इन अ टॉवल और अ पीस ऑफ क्लॉथ और सम अदर मटेरियल. किसी में भी रैप करके आप आइस को लगा सकते हैं, क्लॉथ हो, टॉवल हो, कुछ भी. इन केस ऑफ अ स्प्रेन द अफेक्टेड एरिया शुड बी टाइटली रैप्ड विद अ बैंडेज. अगर कोई स्प्रेन है तो बैंडेज आती है वो रेड कलर की, आप उससे पिंक कलर की बैंडेज से अच्छे से रैप कर सकते हैं. अगर स्नेक बाइट हो तो क्या करते हैं? स्नेक बाइट होती है तो क्या करते हैं? स्नेक बाइट कॉज कुड बी डेंजरस. जो स्नेक बाइट होती है वो बहुत ज्यादा डेंजरस होती है. डिपेंड्स ऑन द स्नेक, वो मतलब ज्यादा जहरीला है, वो बहुत ज्यादा डेंजरस है. कैन बी मतलब किसी इंसान की डेथ भी हो सकती है उससे. काम डाउन the victim and send for a doctor. While waiting for medical help, take the following precautions. या तो आप डॉक्टर को बुलाइए. अगर आप उनका वेट कर रहे हैं तो ये प्रिकॉशन लीजिए. वॉश द बाइट विथ सोप एंड वाटर. जो बाइट है उसको सोप एंड वाटर से वॉश कीजिए. डू नॉट मूव द बिचन एरिया एंड कीप इट लोअर देन द हार्ट लेवल. उसे हार्ट लेवल से नीचे ही रखिए, उस एरिया को हार्ट तक नहीं लेके जाना है. Cover the area with a clean, cool cloth to minimize the swelling and discomfort. उस एरिया को आप कवर कर सकते हैं किससे? क्लीन कूल क्लॉथ से. किसके लिए? स्वेलिंग और डिस्कम्फर्ट ना हो जिससे. रैप अ बैंडेज 2 to 4 इंचेस अबव द बाइट. कहीं जैसे आपके लेग में बाइट है तो उसके 2 या 3-4 इंचेस अबव से रैप कर दीजिए कोई बैंडेज टाइटली, जिससे ब्लड फ्लो रुक जाए. टू हेल्प द स्लो मूवमेंट ऑफ द पॉइजन इन द बॉडी. और उससे आपकी बॉडी में पॉइजन भी जल्दी से मूव ना कर पाए. इन केस ऑफ बीइंग बिचन बाय एनी अदर एनिमल सच एज डॉग, कैट और मंकी, इट इज द बेस्ट टू टेक द विक्टिम टू अ डॉक्टर एट अर्ली पॉसिबल. अगर किसी विक्टिम को डॉग, कैट या कोई भी बाइट करता है, मंकी बाइट करता है, तो जल्दी से जल्दी हेल्प के लिए डॉक्टर के पास लेके जाइए. कोई और नहीं हेल्प कर सकता. ना अगर इलेक्ट्रिक शॉक्स लगते हैं तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक शॉक कुड बी फेटल. वो बहुत ज्यादा फेटल भी हो सकते हैं. इन केस ऑफ एन इलेक्ट्रिक शॉक, फर्स्ट स्विच ऑफ द मेन पावर सप्लाई. जब भी इलेक्ट्रिक शॉक लगे सबसे पहले कोई मेन पावर सप्लाई जो होती है उसको बंद कीजिए. इफ द पर्सन सफर फ्रॉम बर्न्स, कवर द अफेक्टेड एरिया विद अ स्टरलाइट बैंडेज. अगर इंसान को कोई बर्न हो जाए इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से तो उस एरिया को अच्छे से कवर कर दीजिए. A clean cloth could also be used. Sterilite bandage के लिए आप clean cloth को भी यूज कर सकते हैं. In case the shock is severe, immediately rush the victim to the hospital. अगर कोई severe shock है तो उस victim को hospital लेके जाइए. You should be very careful while handling electrical gadgets. आपको electrical gadgets जब भी आप handle करते हो आपको बहुत ज़्यादा careful रहना चाहिए. You should always wear the slippers. You should not touch the electric boards with wet hands. Don't touch them with wet hands. Also wear rubber-soled shoes or slippers while handling them. जब आप उन्हें पकड़ते हो तो या तो rubber soled shoes पहनो या slippers पहनो. Now first read the fact bite. Mobile dispensaries are when carrying medicines and doctors to remote areas. They are great help to people needing medical help in remote areas. जो होते हैं इसमें क्या क्या चीज़ होती है? मेडिसिन होती है, क्या क्या, इट्स लाइक द एम्बुलेंस. इसमें हर चीज़ होती है. इसमें ये अर्बन एरिया में बहुत कॉमन होती है. द ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस इज अ मोबाइल हॉस्पिटल. इट इज कॉल्ड द हॉस्पिटल ऑन व्हील्स. ट्रेन मोबाइल हॉस्पिटल है. द ट्रेन लाइफलाइन एक्सप्रेस इज अ मोबाइल हॉस्पिटल. वो क्या करते हैं? एकदम आपके घर के पास जहाँ भी आपको हेल्प की नीड है वहाँ पे आ जाती है. It is also called the help on wheels, hospital on wheels also. Now let's talk about heat stroke. Heat stroke हो तो हमें क्या करना चाहिए? Due to overexposure to the sun, a person may experience heat stroke.
और डिहाइड्रेशन, जब आप ज़्यादा सन में रहते हो तो आपको ओवर एक्सपोजर की वजह से हीट स्ट्रोक भी हो सकता है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, आप एकदम बेहोश भी हो सकते हो. इन दिस केस देयर इज एन एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी. इसमें हमारे बॉडी में पानी की कमी हो जाती है. द पर्सन में वॉमिट ऑल्सो, पर्सन को वॉमिट भी हो सकती है. पुट द पर्सन इन अ कूल प्लेस, उस पर्सन को ठंडी जगह पे रखिए. गिव हिम लॉट्स ऑफ ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशंस, हमें उन्हें बहुत ज़्यादा ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन देने चाहिए, जैसे ORS. At regular interval, if ORS is not available, then add 2 tablespoons of sugar and a pinch of common salt to 1 glass of water and give it to the patient. अगर ORS नहीं है तो 2 चम्मच शुगर ऐड कीजिए और पिंच ऑफ सॉल्ट और उसे दे दीजिए पेशेंट को. नाउ कम्युनिटी हेल्थ क्या होती है? कम्युनिटी हेल्थ की हम ध्यान कैसे रख सकते हैं? फॉर अ कम्युनिटी टू बी हेल्दी, एवरी इंडिविजुअल हैज टू बी हेल्दी. अगर हमारी कम्युनिटी हेल्दी रखनी है तो हमें हर बंदे को हेल्दी रखना चाहिए. इफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर ऑफ द कम्युनिटी टू सी दैट बेसिक रूल्स ऑफ द सैनिटेशन आर फॉलोड, अगर हर बंदा देखे कि हमारे जो सैनिटेशन के रूल्स है वो फॉलो किए जा रहे हैं. इफ इन स्पाइट ऑफ efforts a person falls sick, there are health centers and dispensaries to see their requirements. आप हेल्प कीजिए उनकी रिक्वायरमेंट्स में फुलफिल करने में. जैसे आप उन्हें डिस्पेंसरी से दवाई ला सकते हैं, हॉस्पिटल ले जा सकते हैं, केयर सेंटर्स जो ले जा सकते हैं. हेल्थ सेंटर्स आर यूजुअली इक्विप्ड विद मेडिकल मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फर्स्ट एड. हेल्थ सेंटर्स जो हमें हमेशा मेडिकल होता है, वो मटेरियल होता है जो हमें फर्स्ट एड में चाहिए होता है. एंड डॉक्टर्स एंड नर्सेज फॉर अदर माइनर कंप्लेंट्स, डॉक्टर्स एंड नर्सेज भी होते हैं छोटी मोटी कंप्लेंट्स के लिए. Beside health centers, there are community health volunteers who would gladly help anyone who is in need of their service. यहाँ पे कौन होता है? कम्युनिटी हेल्थ वॉलंटियर्स होते हैं. वो हमेशा हेल्प करेंगे जब भी किसी को नीड होगी किसी सर्विस की, किसी को फर्स्ट एड की, कोई बीमार होगा उस चीज़ को. दे आर ट्रेन इन एडमिनिस्ट्रिंग फर्स्ट एड, वो किसमें ट्रेन होते हैं? जो फर्स्ट एड देने में हेल्प करते हैं. Everyone should try and become a volunteer to help the community. हर किसी को ट्राई करना चाहिए, वॉलंटियर बनना चाहिए. किसकी हेल्प करने के लिए? कम्युनिटी की हेल्प करने के लिए. नो कम्युनिटी कैन सर्वाइव विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ ऑल इट्स मेंबर. कोई भी कम्युनिटी सर्वाइव नहीं कर सकती किसकी हेल्प के बिना? अपनी जो भी उसके मेंबर्स हैं उसकी हेल्प के बिना. सो देयर आर वेरियस वे टू गिव फर्स्ट एड. So that's all for this lesson. I hope you all like the explanation of this lesson. Thank you and have a nice day.